महत्वपूर्ण मुद्दा है नशा और अपराध, दूसरे तरफ विकास और शांति। पहली बार होगा जहां टाउनशिप में लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पूरे कुर्सी पार में किसी को पट्टा नहीं मिला, सट्टा और कट्टा जरूर मिला है। अपने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके सरकार बनाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमारे साथ हैं श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो भिलाई नगर विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। भिलाई नगर विधानसभा इस समय छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीटों में से एक है। अगर पाटन के बाद किसी सीट का नाम लिया जा रहा है तो वो भिलाई नगर विधानसभा है। पांडे जी लंबे समय से राजनीति में हैं और दूसरी विधानसभा के छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष भी रहे हैं, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इस बार चुनाव थोड़ा सा टाइट है, इस बारे में प्रेम प्रकाश पांडे जी हमको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस बार चुनाव में नया क्या है। पांडे जी, सबसे पहले तो ये कि चुनाव भिलाई नगर में किस मुद्दे पर है? इस बार मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है एक तरफ नशा और अपराध, दूसरे तरफ विकास और शांति। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चुनाव होना है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में विकास तो हुआ नहीं और जो यहाँ की शांति थी उसकी जगह पूरे भिलाई के क्षेत्र में नशा बढ़ा और नशा के कारण अपराध बढ़ा। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन है, वो राजनीतिक संरक्षण में इन अपराध को करने वाले लोगों को संरक्षण देती रही, इसलिए ये नित्य नए स्वरूप में आगे आया। चाहे वो नकबजनी का हो, छिनतई हो, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, कटर, चाकू और यहाँ तक कि हत्या तक हुआ। तो ये सारे मुद्दे सब पर है। वैसे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे अपनी जगह नहीं है। जैसे टाउनशिप में पानी का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है। आपके पहली बार होगा जहाँ टाउनशिप में लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, और ये 1-2 साल से नहीं, ये लगातार 3-4 साल से चल रहा है। तो मुद्दे सबके अलग अलग हैं, तो इन तमाम मुद्दों के साथ लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा इन सब पर भारी जो है वो है यहाँ के लोगों को जो शांति चाहिए, वो शांति और सुरक्षा की बात। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पर वार तो हमेशा होता रहता है, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन पहली बार दुर्ग जिले में हम लोगों को जो दिखाई दिया वो पोस्टर वार। एक पोस्टर लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, अहंकार और व्यवहार, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस का व्यवहार भ्रष्टाचार ही उनका व्यवहार है। अहंकार जिसको लोग बोलते हैं वो हम लोगों का गर्व है। हमें गर्व है कि हम यहाँ आईआईटी ले आए भाजपा की सरकार में। हमारे लोगों को गर्व है कि हम लोग यहाँ पीने का पानी लाए। हमारे लोगों को गर्व है कि हम 100 रुपये में अंतिम संस्कार के लिए हिंदुओं को लकड़ी देते हैं, मुसलमानों को पटरा देते हैं और ईसाइयों को कफन बॉक्स देते हैं। हमें गर्व है कि हम यहाँ कॉलेज ले आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल ले आए, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर्स और गार्डन्स, तालाब, ये हमारे लोगों को गर्व है। गर्व और अहंकार की परिभाषा को समझने वालों की उनके ऊपर है, उनकी समझ जितनी है उतनी वो समझते हैं। अच्छा, पिछली जो चुनाव था उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आपको क्या लगता है कि पिछली बार क्या चूक हुई थी? पिछले चुनाव में बहुत सारे मुद्दे थे, प्रदेश के भी मुद्दे थे, कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी ऐसे मुद्दे थे जिसके कारण प्रदेश का वातावरण था। 15 साल हमारी सरकार थी, लोगों को लगा कि एक 15 साल हो गया है, कांग्रेस के लोगों ने जो झूठा घोषणा पत्र जारी किया, हर बात में उन्होंने हाँ कहा, जिसको पूरा नहीं कर पाए। तो एक परिवर्तन का था कि एक बार इन्हें भी मौका दे करके देखते। और एक और था कि भाई चलो नौजवान लड़का है, कुछ करेगा। उन्हें क्या मालूम था कि नौजवान लड़का जब आएगा तो यहाँ नशा का व्यापार बढ़ जाएगा, अपराध बढ़ जाएंगे, लोहा चोरी बढ़ जाएगी, आपके ब्राउन शुगर बिकने लगेंगे,
और महादेव सट्टा आ जाएगा। जहाँ के नौजवान IITN के कारण जाने जाते थे, वहाँ अब महादेव ID के कारण जाने लगेंगे। और ये भी नहीं मालूम था कि इस नौजवान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे नहीं, आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो जाएंगे। तो उस नौजवान से जो कल्पना थी, वो नौजवान यहाँ के नौजवानों का आइकॉन नहीं बन सकता। तो ये बहुत सारी चीजें थी, मुझको लगता है ये सारा था। और अब जनता ने दोनों चीजों को देख लिया है, तो उसमें भाजपा के कंपैरिजन कर पक्ष में सकती है। बिल्कुल कंपेयर कर। अच्छा, अभी हमारी टीम जो है भिलाई नगर का जो सर्वे कर रही थी उसमें माहौल जानने के लिए, तो छावनी क्षेत्र के लोगों ने एक सवाल उठाया कि बीजेपी की सरकार में हम लोगों को पट्टे नहीं मिले, तो वो पट्टे को लेकर के कुछ है क्या अब इस बार? कांग्रेस की सरकार ने कहा था ना कि पट्टा देंगे, बीजेपी ने तो कहा नहीं कभी पट्टा देंगे। कांग्रेस पिछले 5 साल से लोगों को झूठ बोल रही है कि पट्टा देंगे। छावनी सहित पूरे कुर्सी पार में किसी को पट्टा नहीं मिला, सट्टा और कट्टा जरूर मिला है। अच्छा, एक सवाल और कि जो प्रदेश की जो राजनीति है उसमें आपका मजबूत और पकड़ है और दखल भी बहुत अच्छा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की स्थिति कांग्रेस की तुलना में इस बार के चुनाव में क्या होगी? इस बार बीजेपी को अब तक जितनी सीट मिलकर के हम लोग पिछली बार सरकार बनाते थे, अधिकतम 52 तक हम लोग गए हैं। इस बार हम लोग अपने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके सरकार बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने राजनीतिक पूरे परिदृश्य को बताया। आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।